सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। जितने भी लोग हमारे फेसबुक फ्रेंड, प्रभु के डर और भय में रहने वाले लोग जितने भी जुड़ रहे हैं, हम सभी को आपको मम्मी की तरफ से और मेरी तरफ से आपको जय मसीह की। भाई शिवराम, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। भाई मनोज राज, जय मसीह की आपको। भाई सुरजीत सिंह, आपको भी जय मसीह की। परमेश्वर आपको भी, आपके परिवार को अनुग्रह करे, दया करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कल थोड़ी व्यस्तता की वजह से हम नहीं जुड़ पाए, लेकिन फिर भी प्रभु को महिमा देते हैं। आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सभी पर अपनी दया को बना के रखे। हमारी फैमिली प्रेयर में, हमारी पर्सनल प्रेयर में हम लोग अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने नगर के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी शांति, आपका आनंद लोगों के जीवन में आने पाए। क्योंकि आपको मालूम है बहुत से लोग संसार में दुखी और परेशान हैं। लोगों के पास में सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा है। और परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। वो अपनी बातों को, अपनी गुप्त बातों को जो अभी तक हम नहीं जानते हो, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें पहुंचाता है और हमसे बात करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करता है। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग परमेश्वर से बात करते हैं। सब लोग ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी दया सब पर होने पाए। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मम्मी हमारे बीच में, आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर, मेरे महान यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें पिता इस सुंदर मौका फिर दिया पिता कि हम एकजुट होकर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने पाए। और इस समय सब लोग बैठकर पिता परमेश्वर तेरे सुंदर सुंदर वचन जो तेरे दास के द्वारा दिए जाएंगे उनको सुने और सुन करके उसको मनन करें और हम हृदय में बसा कर उस पर चल कर पिता परमेश्वर आनंद को प्राप्त करें। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन को आशीष देना पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, जो कुछ भी हमारे पढ़ा जाता है, जो वचन दिया जाता है, मेरे पिता परमेश्वर गाना गाते हैं, सब कुछ यीशु तुझको भाने पाए। और खास तौर से पिता परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति को बीच में चाहते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित रहें, ताकि हम ये प्रोग्राम अच्छे से करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, हर गड़बड़ी की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए और हम अच्छी तरीके से अपने प्रोग्राम को अच्छे से पिता परमेश्वर सुनने पाए और पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए। हालेलुया। सारे लोगों को जो सुन रहे हैं इस समय, सबको तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर महिमा यीशु आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। सो हम लोग गीत में चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और गीत भी हमारे जेकब भैया एक हैं बरेली के, बहुत अच्छे जो कभी रेलवे में ड्राइवर थे, और जब भी वो हमारे यहाँ आते थे हमसे मुलाकात करके जाते थे, और बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर थे। बताते थे जब मैं ट्रेन में चलता हूँ, जब ट्रेन को मैं चलाता था, मुझे परमेश्वर कोई एक अच्छा गीत दे देता था और मैं उस गीत को पूरा कंप्लीट करके मैं उसको गाता था। और प्रभु का धन्यवाद है भाई जेकब, जो कि बरेली के हैं, जिनका लिखा हुआ गीत है कि काहे मैं उदास हूँ, काहे मैं निराश, किया उसने वायदा कभी ना तोड़ेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मीन्स ईश्वर, यहोवा मीन्स प्रभु, यहोवा मीन्स परमात्मा, यहोवा मीन्स खुदा, जिसको हम कहते हैं सबका मालिक एक। हम भी उसी मालिक की बात कर रहे हैं। हालेलुया। जिसको बाइबल में यहोवा शब्द दिया गया है। बाइबल में
जिसको ईश्वर शब्द दिया गया है, और हम सब उसी की उपासक हैं, क्योंकि वही हमें और आपको जीवन देता है मेरे प्रियो। और बड़े बड़े वायदे उसने, परमेश्वर ने अपने वचन में किए हैं। हम लोग उसको प्रभु परमेश्वर कहते हैं, और वो परमेश्वर ने बड़े बड़े वायदे जो हैं धर्मशास्त्र बाइबल में किए हैं। और परमेश्वर चाहता है, वो प्रभु चाहता है कि उसके वचन से हम लोग सीखने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाइबल जो है, जिसको हम एक धार्मिक ग्रंथ समझते हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये धार्मिक ग्रंथ नहीं, मैं इसको एक परिभाषा देता हूँ, एक परमेश्वर के पिता का लव लेटर। उस पिता का, वो परमेश्वर का, जिसने हमें और आपको बनाया, वो लव लेटर है। वो हमसे प्रेम करता है, और उसने बड़े प्रेम की बातें और अपनी योजनाओं के बारे में लिखा है कि हमें कैसे वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया, वो कितना हमसे प्रेम करता है। इस बात को जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। सो आइए हम लोग इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। काहे तू उदास है, काहे तू निराश, काहे तू उदास है, काहे तू निराश। किया उसने वादा वो कभी ना तोड़ेगा, कभी ना तोड़ेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। काहे तू उदास है, काहे तू निराश, काहे तू उदास है, काहे तू निराश। किया उसने वायदा वो कभी ना तोड़ेगा, कभी ना तोड़ेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। हाँ भूल सकती है देखो कोई माँ, वचन में अपने प्रभु ने ये कहा। हाँ भूल सकती है देखो कोई माँ, वचन में अपने प्रभु ने ये कहा। पर यीशु तुझको कभी न भूलेगा, पर यीशु तुझको कभी न भूलेगा, कभी न भूलेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। पक्षियों को देखो ना तो बोए ना वो काटे, फिर भी यहोवा नित्य भोजन उन्हें बांटे। पक्षियों को देखो ना तो बोए ना वो काटे, फिर भी यहोवा नित्य भोजन उन्हें बांटे। पक्षियों से ज्यादा मुझे प्रेम करेगा, पक्षियों से ज्यादा मुझे प्रेम करेगा, प्रेम करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। काहे तू उदास है, काहे तू निराश, काहे तू उदास है, काहे तू निराश।
किया उसने वायदा वो कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। चाहे मेरे पाप हो अरगवानी रंग के, आज धुल जाएंगे उसके लहू से। चाहे मेरे पाप हो अरगवानी रंग के, आज धुल जाएंगे उसके लहू से। हिमसे भी ज्यादा उन्हें उजला करेगा, हिमसे भी ज्यादा उन्हें उजला करेगा, उजला करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। काहे तू उदास है, काहे तू निराश, काहे तू उदास है, काहे तू निराश। किया उसने वायदा वो कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पूरा करेगा। सो प्रश्न यही है कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके सभी कामों को पूरा करेगा? काहे तू उदास है, काहे तू निराश, किया उसने वायदा वो कभी ना तोड़ेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों के जीवन में कोई कमी हो। हालेलुया। जैसे माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे के जीवन में कोई कमी घटी हो, वैसे ही परमेश्वर भी हमारी सारी कमी घटी को दूर करता है। हालेलुया। लेकिन वही है, मैं फिर बार बार ये कहता हूं कि अफसोस की बात, हम उसको नहीं जानते। वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। आपको मालूम है, हमारी जो हम उससे मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। और शायद अगर परमेश्वर ना हो, वो प्रभु ना हो, तो हमारा इस संसार में एक मिनट भी रहना मुश्किल पड़ जाए। सब कुछ उसका दिया हुआ है। हालेलुया। मैं बताता हूं कि जब सृष्टि की रचना करी परमेश्वर ने, हमें और आपको बनाने की सोची, लेकिन हमारे और आपको बनाने से पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पेट्रोल के भंडार, गैस के भंडार, डीजल के भंडार, सब चीजों के, पानी के भंडार, सब कुछ भर दिया। हालेलुया। सोने के भंडार, चांदी के भंडार, जितनी भी चीजें हैं, आपको मालूम, बहुमूल्य वस्तुओं से परमेश्वर ने इस पृथ्वी को भर रखा है। और हमें क्या चाहिए? इतना कुछ करने के बाद भी परमेश्वर ने सब कुछ हमें और आपको दे दिया। फिर भी तो अफसोस की बात है कि हम उस जीवित परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। उस परमेश्वर की महिमा हमारे होठों से नहीं हो रही है। हम उसको जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर, आप चाहे उसको जानो या ना जानो, लेकिन फिर भी वो आप पर दया कर रहा है और करता रहेगा। जब तक आपकी जिंदगी है, जिंदगी भर वो परमेश्वर आपको, आपकी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भरता रहेगा। हालेलुया। हम कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, हम कितना भी उसका अपमान क्यों ना करें, लेकिन परमेश्वर जो है वो हम पर दया करता है। बहुत अच्छी बात एक लिखा है प्रभु के वचन में। अगर यशायाह की पत्री उसका 41 पद में जाएंगे, उसके 10वें पद में लिखा हुआ। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है कि मत डर। फिर सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अभी हमने कहा है ना, काहे तू उदास है, काहे तू निराश, किया उसने वायदा वो कभी ना तोड़ेगा। आगे वायदे लिखे कहाँ हैं भाई? ये भी तो जानना है हमें। हमने गाना तो गा दिया, कभी ना छोड़ेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अरे पूरा करेगा कहाँ लिखा है भाई? भैया ने लिखा है। हाँ, भूल सकती है, देखो कोई माँ वचन में प्रभु ने ये कहा, कहाँ वचन में लिखा है? बाइबल में लिखा है।
पर यीशु तुझको कभी ना भूलेगा, कभी ना भूलेगा। यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और वही बाइबल में लिखा है, यशायाह की पत्री उसका 41 अध्याय में 10वें पद में लिखा हुआ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। उदास होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। मैं तुझे लिखा, मैं तो डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, परमेश्वर कह रहा, प्रभु कह रहा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा यानी मजबूत करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। बहुत बड़ी बात इसमें है, सारे मनुष्य जाति के लिए, किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, सारे मनुष्य जाति से बात कर रहा है, चाहे वो स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, क्योंकि सारा संसार जो उस परमेश्वर का बनाया हुआ है। और वही परमेश्वर कह रहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तभी तुम जिंदा है ना। जिस दिन वो प्राण ले लेता है ना, जिस दिन ऑक्सीजन बंद कर देता है, जिस दिन हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है, उस दिन हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो हमें संभाले हुए है मेरे प्रियो। वो हमें संभाले हुए है, वो हमारी चिंता करता है। वो चाहता है जब तक हम इस संसार में हैं हम अच्छे काम करें, हम इस संसार में रहकर हम उस परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। हालेलुया। जिसने हमें और आपको बनाया है। हालेलुया। वो कह रहा है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। सहायता तो कर रहा है वो ना। अगर एक दिन अगर पानी निकलना बंद हो जाए ना पृथ्वी पर, तो सोचिए प्यास के मारे लोग भूखे मर जाएंगे, प्यास के मारे आदमी प्यासे मर जाएंगे। और अगर अन्न उपजना इस पृथ्वी पर बंद हो जाए ना, तो आप सोच लीजिए हम सोने चांदी से जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये तो परमेश्वर की दया है कि हम 1 कुंटल गेहूं डाल रहे हैं, बीज बो रहे हैं और 30 कुंटल निकल रहा है। हम बीजों सब्जियों के बीज बो रहे हैं, सब्जी के बीज निकल रहे हैं, उसके फल निकल रहे हैं, तब हम खा रहे हैं। हम और आप जो हैं उस परमेश्वर की बदौलत जीवित हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर इसी यशायाह की किताब और उसका 49 अगर उसको देखेंगे, और उस 49 के हम इसके 14 पद में लिखा हुआ है। आज हम लोग क्या सोचते हैं, जब हम मुश्किलों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। क्या कहते हैं? यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। पढ़िएगा, वचन में लिखा हुआ है। लेकिन मेरा प्रभु, हम लोग कहते हैं मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ना परमेश्वर कभी त्यागता है और ना कभी परमेश्वर मनुष्य को भूलता है। क्योंकि जिस दिन अगर भूल गया ना, तो सूरज रोशनी देना बंद कर देगा। जिस दिन अगर परमेश्वर ने हमें भूल गया, हमें त्याग दिया, तो समझ लिए संसार सब बर्बाद हो जाएगा, हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन वो हमें कभी त्यागता नहीं है, क्योंकि वो वचन में बोल रहा है। यशायाह की पत्री उसका, यशायाह किताब उसका 49 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, यहोवा ने मुझे, हम लोग कहते हैं यहोवा ने मुझे त्याग दिया है और मेरा प्रभु मुझे भूल गया। अरे कैसे एक माँ नहीं भूल सकती है, एक माँ बाप नहीं भूल सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हमको नहीं भूल सकते हैं। वो तो परमेश्वर है जिसने हमको बनाया। ऐसे थोड़ी बना दिया हमको, पृथ्वी पर फेंक दिया कि जाओ अब तुम जाके सड़ो गलो, जाके ऐसे मर जाओ। नहीं 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 नहीं, हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, हमारी वो चिंता करता है, हमारी जरूरतों को हमेशा वो पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पद लिखा 15 पद में कि क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए। सुनिएगा, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? लेकिन यहाँ पे लिखा है हाँ वो तो भूल सकती है। एक माँ पहली बात तो भूलती नहीं है, मैं आपको बता दूं, माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं भूलती है। लेकिन परमेश्वर कह रहा हाँ अगर वो भूल भी जाती है, लेकिन प्रभु कह रहा है, आगे लिखा है, अपने लड़के पे वो दया ना करे। हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता।
मैं तुझे नहीं भूल सकता। संसार के माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपके मित्र लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु 16 पद में बहुत अच्छी बात कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरा चित्र, आप ये मत सोचो किसी एक समुदाय से परमेश्वर कह रहा है, हर एक मनुष्य से। आप जितने भी लोग मेरे इस लाइव को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका चित्र परमेश्वर ने अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, क्योंकि आप उसकी सृष्टि हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। वो कह रहा है देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। और लिखा है प्रभु के वचन में कि तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरी शहरपना मेरे प्रियो, आप अगर कहीं कोने में भी रहोगे ना, आप जंगल में भी रहोगे, अगर आप झोपड़ी में भी रह रहे हो, आप ऊंचे मकानों में भी रह रहे हो, परमेश्वर आपकी शहरपना को देख रहा है, आपके कामों को देख रहा है। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, अगर परमेश्वर से आशीष चाहिए, आपको परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज लोग जो हैं, लोगों के पास में परमेश्वर का डर और भय नहीं है, समाज का डर है, लोगों का डर है, लेकिन मैं आपको बताऊं परमेश्वर का डर और भय नहीं है जो आज हमें और आपको जीवित रखे हुए हैं। अगर जिस दिन हमें और आपको परमेश्वर का डर हो जाएगा ना, उस दिन हम लोगों से प्रेम करना शुरू कर देंगे। हम जो लोग हैं, हम लोगों की आज्ञाओं को मानना शुरू कर देंगे मेरे प्रियो। लेकिन आज हम परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए हम लोग जो है बिल्कुल चिंता नहीं करते और अपनी मनमानी पे डटे हुए हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इसलिए हम अपनी मनमानी पे डटे हैं और जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो कुछ कर रहे हो परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, क्योंकि लिखा है देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो पहले आप अपने पड़ोसी को खुश करो। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो आप अपने लोगों को खुश करो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर हमारी चिंता करता है, आपको भी लोगों की चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों का पलटा परमेश्वर हमसे लेगा। उससे कुछ भी हमसे छिपा नहीं है। हम कैसा क्या कर रहे हैं, कोई चीज हमसे छिपी नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जब तक जिंदगी है इस जिंदगी में अच्छे काम करिए। जब तक जिंदगी है इस जिंदगी में मेल मिलाप की बात करिए। जब तक जिंदगी है आप लोगों की आशीषों की बात करिए। लोग आपके द्वारा आशीष पाने चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर भी हमें और आपको आशीष रोज दे रहा है। तो हमारा और आपका भी फर्ज बनता, अगर हम और आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हमारे द्वारा भी, आपके द्वारा भी लोगों को आशीष मिलनी चाहिए। हालेलुया। काहे तू उदास है, काहे तू निराश, किया उसने वादा वो कभी ना तोड़ेगा। यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। वो सब कुछ पूरा करेगा। वो जानता है हमारी ज़रूरतें क्या हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन अगर ज़रूरतें भी परमेश्वर पूरा कर दे, क्या गारंटी है कि हम परमेश्वर को जान गए? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, परंतु जो घमंड करे वो यही घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पे करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। वो तो आपकी चिंता कर रहा, परमेश्वर की कितनी चिंता कर रहे हो। आपको उससे प्रार्थना करनी है, अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, अपने नगर के लिए प्रार्थना करनी है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मम्मी से निवेदन करेंगे कि वो आपके लिए प्रार्थना करें और हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं अरे ये जो प्रार्थना करते हैं पता नहीं प्रार्थना सुनी जाती है। अरे भाई हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम किसी इंसान के सामने हम लोग नहीं बोलते हैं, हम किसी इंसान से हमारी उम्मीदें नहीं है। हमारी तो उम्मीद उससे है जो हमें और आपको जीवन दे रहा है। हालेलुया। हमें और आपको जो जीवन दे रहा है वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जो सृष्टि को वहां से चला रहा है और जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। हालेलुया। जो आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। और जब आप उसको पुकारते हैं, वो स्वर्गदूतों को स्वर्ग से भेजकर आपकी सहायता और मदद करता है। इसलिए उसके लिए कोई असंभव काम नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं अरे ये प्रार्थना करते हैं लोग ठीक हो जाते हैं, पता नहीं होते भी हैं कि नहीं। क्यों नहीं होते भाई? वो परमेश्वर है। या तो परमेश्वर पे भरोसा करना, प्रभु पे भरोसा करना छोड़ दो। अगर भरोसा करते हो तो ये विश्वास करना पड़ेगा कि वो सब कुछ कर सकता है और तुमको घर बैठे चंगाई दे सकता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें जाएंगे। थैंक यू जीसस।
हालेलुया, हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो अपने दास के द्वारा पिता आपने इस समय पिता थैंक यू जी, उसके द्वारा प्रभु बोला गया। प्रभु मेरे पिता, सचमुच प्रभु तू कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु के एक एक शब्द जो चुनकर पिता परमेश्वर हमारे लिए तू भेजता है पिता। ओ प्रभु तू दयालु है, तू कितना प्यार करने वाला है पिता परमेश्वर, कि सचमुच माता पिता छोड़ दे पर तू कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। तू हमसे अति प्रेम करता है, जबकि हम बहुत पापी नालायक हैं, लेकिन फिर भी तू हमसे कभी बदला नहीं लेता और हमें हर समय पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है पिता परमेश्वर। जैसे यूहन्ना 10:7 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो मेरे लिए तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो मेरे महान प्रभु, हम तेरे वचन के आधार पर पिता परमेश्वर तुझसे सारी प्रार्थनाओं को करते हैं पिता, कि हमारे वचन जो इस समय पिता, जो प्रभु वचन बाइबल के जरिए पिता परमेश्वर सुनाए जाते हैं प्रभु, एक एक के हृदय में पिता परमेश्वर मेरे प्रभु वो कार्य करने पाए, बसने पाए, फलदायक होने पाए पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु, ताकि प्रभु हम सब अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करने पाए पिता। ओ यीशु राजा मेरे महान प्रभु, सचमुच रात दिन भी हम तेरा धन्यवाद करते रहें, तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए मेरे पिता। फिर भी हम अदा नहीं कर सकते, क्योंकि तूने हमसे अतः प्रेम किया है पिता परमेश्वर। ओ यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया, जो हमें इस्तेमाल करता है पिता, समय कुछ समय पिता परमेश्वर। ओ यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया। हम इस समय अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, परिवारों के लिए पिता, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए पिता, बच्चों के लिए मेरे प्रभु, हम सब के लिए प्रार्थना करते मेरे प्रभु। एक एक को प्रभु पिता परमेश्वर संभाल कर रखना मेरे यीशु राजा। हमारा प्रार्थना करना, पिता वचन का सुनना प्रभु व्यर्थ न जाने पाए यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु राजा, देश में शांति देना पिता परमेश्वर, जो तूने अधिकारी दिए हैं पिता पर, जो प्रभु देश को चलाने वाले मेरे प्रभु, उनको ऐसी शक्ति और बल बुद्धि से परिपूर्ण कर प्रभु, कि वह देश को अच्छे से चलाएं, शांति आनंद प्रभु हमारे देश में आने पाए पिता, और हमारे देश में प्रेम और मोहब्बत आने पाए यीशु राजा, क्योंकि यीशु तूने हमसे प्रेम करना सिखाया है पिता परमेश्वर। हम इस प्रेम को बांटने पाए प्रभु सामने। ओ यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता, इस समय हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारा गाना बजाना, हमारा वचन का पढ़ना सचमुच प्रभु तुझको भाने पाए, जाने अनजाने जो हम पाप करते हैं क्षमा कीजिएगा। हर एक को हर बुराइयों से बचा के रखिएगा पिता, हर बुरी दुष्ट की शक्तियों से बचा के रखिए पिता। जितने भी इस समय लोग प्रभु तेरा वचन को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक जन को प्रभु बहुतायत के आशीष देना पिता परमेश्वर, और एक एक पर प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए यीशु राजा। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु, क्योंकि तूने एक एक सन से प्यार किया है पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु, मेरे महान पिता। हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो आजकल बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, मुसीबतों में हैं प्रभु, एक एक को प्रभु आप संभालें यीशु राजा मेरे पिता। उनकी परेशानियों से उनको बचा कर रखे मेरे यीशु राजा। इस समय प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंप देती पिता यीशु राजा मेरा। हमारा इस समय का जो कुछ भी अभी प्रभु काम हमने दिया है पिता परमेश्वर यीशु, तुझको भाने पाए, और हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर ये वचन मेरे पिता, ये बीज मेरे पिता उत्पन्न होने पाए और फलदायक होने पाए पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु। हम सारा आदर महिमा सदैव प्रभु हम सबके जरिए हमेशा प्रभु तेरे लिए होती रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू आप लोगों को जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और जितने भी प्रिय हमारे जुड़ते हैं, मुझे मालूम आप लोग इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। भाई शिवराम, भाई मनोज राज, सुरजीत सिंह, अलेक्जेंडर, एमैनुअल, भाई परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और सुरेश विश्वकर्मा जी, जय मसीह के ब्रदर आपको, अमोल सिंह,
जय मसीह की सर और दादी जी। अमनदीप सिंह, आपको भी जय मसीह की। वर्षा सिंह, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गुड़िया कुमारी तमिलनाडु से, जय मसीह की आपको, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। भाई नागेश बेलेकर, जय मसीह की भैया। एन आंटी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू भैया, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, संथम्मा चेरियन सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मिस्टर एम रूपराम, जय मसीह के भैया। काजल सक्सेना सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मधेश्वर प्रसाद जी, प्रभु आपको भी आशीष दे। परमजीत, आपको भी जय मसीह की। रंजीत, आपको भी जय मसीह की। संगीता मैकले, परमेश्वर सिस्टर आपको भी बहुत आशीष दे। और बी दयाल भाई, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। प्रियांशु शर्मा, आपको भी जय मसीह की। भाई पंकज शर्मा, आपको भी जय मसीह की। भाई अमनदीप सिंह, सर मेरे पापा के लिए प्रार्थना करें प्लीज, उनकी आंखें ठीक हो जाएं। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई अमनदीप सिंह के पापा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। दयालु परमेश्वर, आप इस शरीर को बनाने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी उनके आंखों में समस्या है प्रभु, आपका दास प्रार्थना करता है और निवेदन करता है प्रभु, आप दया करें पिता परमेश्वर, ताकि उनकी आंखों में जो भी समस्या है आपके सामर्थ्य नाम में दूर की जाए प्रभु, वे चंगे होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अमित लॉरेंस, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आपको भी। और योन्ना गमित, जय मसीह की आपको भी। सिस्टर संगीता मैकले, प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी लोग जुड़ते हैं, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। इस प्रोग्राम के द्वारा मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर आशीष मिल रही होगी। और ब्रदर अजय पीटर भैया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आपके भी लाइव सेशन के लिए जो आप करते हैं, सचमुच में वो आशीष में होता है। और मुझे विश्वास है लोग उसके द्वारा भी लोग आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करूँगा परमेश्वर भैया आपको भी बहुत आशीषित करे, और आपकी प्रार्थनाएं जो लोगों के लिए करते हैं परमेश्वर उनको भी पूरा करे, आमीन। सो थैंक यू आपको। और मैं चाहूँगा कि इस लाइव को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। छोटा सा एक बटन होता है शेयर का, लेफ्ट साइड में कोने में है। उसके लिए कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस खाली पुश करना पड़ेगा, और वो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब में चला जाएगा। हालेलुया। और लोग आपके इस प्रोग्राम को ज़रूर देखेंगे और जानेंगे कि हाँ, परमेश्वर है जो उनसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि आज लोग उस प्रभु की तलाश कर रहे हैं। आपको मालूम, लोग प्रभु को नहीं जान रहे हैं। हम लोग कहते तो हैं सबका मालिक एक, लेकिन वो मालिक है कौन, वो क्या कह रहा है, लोग इस बात को नहीं जानते हैं। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग ज़रूर जानें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो महान है। हालेलुया। परमजीत सर, मेरी वाइफ के लिए दुआ कर दीजिए, उनके पेट में दिक्कत है। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के मधुर नाम में प्रभु, आप भाई परमजीत की वाइफ को प्रभु आप इसी समय छुएं और चंगाई दें। जो भी रुकावट प्रभु हमारी बहन के शरीर में है प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि आप छूकर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप शरीर को बनाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। जो भी हमारी बहन के पेट में समस्या है प्रभु, आपका दास प्रार्थना करता है प्रभु, आप उसको छुएं और चंगाई दें। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु, आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आप लोगों पर दया करते हैं प्रभु, हम उस दया को प्रभु अपनी बहन पर भी चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारी बहन पर दया करेंगे प्रभु, उस बेटी को चंगाई प्रदान करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो थैंक यू आप लोगों को। भाई शिवराम, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जितने भी लोग जुड़े हैं और जितने भी लोग इसके बाद जुड़ते हैं वो प्रेयर रिक्वेस्ट डाल देते हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट को आपकी देखते हैं लेकिन प्रेयर लाइव पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितने भी लोग डालते हैं, बाद में हम लोग अपनी पर्सनल प्रेयर जब रात में करने जाते हैं, सोने के समय हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये विश्वास करिए कि हमारी प्रार्थना अधूरी नहीं जाएगी। जो बीज हम बो देते हैं, कहते नहीं, जब बीज बोया जाता है एक उम्मीद होनी चाहिए ये बीज फलवंत होगा। ऐसी प्रार्थना भी जो है ना वो एक बीज है। जब हम प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने समय के अनुसार उसको उगाता है और समय के अनुसार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। भाई विकास कटियार, जितने भी लोग जुड़े हैं, सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज़रूर कल भी इस प्रोग्राम को देखेंगे और आशीष को पाएंगे।
सो हम चाहेंगे अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से अगर आप तक अभी तक उसको नहीं देखा, आप ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि उसमें जितने भी प्रोग्राम्स पड़े हैं आप उसको देख सकें। कोई प्रार्थना निवेदन है आप ज़रूर दीजिएगा, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गुड नाइट आप लोगों को, जय मसीह की, नमस्कार। और जितने भी लोग हैं आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे।